मणिकर्णिका घाट पर दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। कहते हैं कि यह अग्नि हजारों वर्षों से जल रही है और इसे बुझाने की कोई भी कोशिश नाकाम हो जाती है। लोक कथाओं के अनुसार यह आग स्वयं भगवान से प्रज्वलित हुई थी ताकि जो भी यहाँ जलाया जाए उसे मोक्ष प्राप्त हो। घटना बताई जाती है कि एक बार एक राजा ने इस आग को बुझाने के लिए पूरी सेना लगा दी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी डाला आग और भड़क उठी। अंततः राजा को घाट छोड़कर भागना पड़ा और तभी से यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि यह कोई सामान्य आग नहीं बल्कि एक दिव्य ज्वाला है। यहाँ के लकड़हारे और नाविक बताते हैं कि रात के समय घाट पर अजीब अजीब आकृतियां देखी जाती हैं। कई लोगों ने सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा है जो घाट के किनारे बैठी रहती है और जब कोई पास जाता है तो गायब हो जाती है। एक आदमी जो यहाँ लकड़हारे का काम करता था ने बताया कि एक रात उसने एक अधजली लाश को चलते हुए देखा। पहले उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वह लाश धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ रही थी और अचानक पानी में समा गई। पान में काम करने वाले डोम समुदाय के लोग कहते हैं कि कई बार अधजले शहर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो। कुछ लोग बताते हैं कि कई बार उन्हें जलती चिताओं के बीच किसी के रोने या हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन एक युवक ने घाट पर जलती चिताओं की तस्वीर खींची, लेकिन जब उसने तस्वीर को जूम करके देखा तो उसमें कई धुंधली परछाइयां दिखीं जिनकी आंखें चमक रही थीं। अगले ही दिन उस युवक की अचानक मृत्यु हो गई और तब से कहा जाता है कि यहाँ बिना अनुमति तस्वीर खींचना अपशकुन माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र का श्राप कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन का कठिन समय इसी घाट पर बिताया था। उन्होंने डोम राजा के रूप में शवों का अंतिम संस्कार किया था। किंवदंतियों में कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने गंगा माता से ये वरदान मांगा कि ये घाट हमेशा मोक्ष प्रदान करे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस घाट की पवित्रता भंग करेगा वह एक भटकती आत्मा बन जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि कई अधूरी इच्छाओं वाले लोग जो मरने से पहले कुछ अधूरा छोड़ जाते हैं वे इसी घाट पर भटकते रहते हैं। कर्णिका घाट की राख भी रहस्यमयी मानी जाती है। कई तांत्रिक और अहोरी साधु यहाँ की राख को अपने शरीर पर मलते हैं, जिससे उन्हें अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कई बार लोगों ने देखा कि कोई अघोरी शवों के बीच बैठकर साधना कर रहा होता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। निष्कर्ष: मणिकर्णिका घाट केवल एक श्मशान नहीं बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया है जहाँ जीवन और मृत्यु का खेल हर दिन चलता रहता है। यहाँ आने वाले लोग मोक्ष की कामना करते हैं, लेकिन कई लोग यहाँ आते हैं और फिर लौट नहीं पाते। ये जगह जितनी आध्यात्मिक है उतनी ही डरावनी भी। तो अगर आप कभी बनारस जाएं और रात के समय इस घाट के पास जाने की सोचें तो एक बार दोबारा जरूर सोचें, क्योंकि कौन जानता है कौन सी आत्मा आपको देख रही है।